Hey everyone, how are you all? So today we will start our chapter number 18 in English and our chapter name is composition. So let's get started our chapter now. Firstly let's talk about essays. आज हम पहले essays के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे आपको essay दे रखा है my teacher के लिए. my teacher का essay है ये, तो चलिए पढ़ते हैं. यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है. मिस्टर, जो भी आपके टीचर का नेम है वो आप यहाँ पे लिखोगे. XYZ जो भी नेम होगा यहाँ मेंशन करना है. इज माई टीचर, ही इज माई क्लास टीचर, वह मेरे क्लास टीचर हैं. ही इज 30 ईयर ओल्ड, वह 30 वर्ष के हैं. ही लिव्स एट, यानी कि वो जहाँ पे भी रहते हैं आपको उस जगह का नाम लिखना है. इन न्यू दिल्ली. ही इज ए टॉल एंड हैंडसम, वो काफ़ी टॉल है और हैंडसम है. ही टीचेज अस, वो हमें, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि वो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. जैसे मैं यहाँ लिखूँ मैथ्स, ही टीचेज अस मैथ्स. ही इज़ BA B.Ed, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने BA और B.Ed किया हुआ है. ही टीचेज अस नाइसली, ही टेल अस स्टोरीज, यानी कि वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं. ही शोज गुड रिजल्ट्स, और उनका रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा होता है. ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, वह स्कूल समय पर आते हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट इन हिज वर्क, वह अपने काम में काफ़ी ईमानदार है. ही इज़ एन एबल टीचर, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि वो काफ़ी अच्छे एबल सक्षम अध्यापक हैं और सभी बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं और मुझे मेरे टीचर बहुत पसंद हैं. ठीक है, तो ये हमारा ऐसे रहा माय टीचर के ऊपर. अब बात करते हैं माय फादर के ऊपर, यानी कि मेरे पिता. मिस्टर, आपको अपने फादर का नेम लिखना है. जो भी आपके फादर का नेम है. इज माई फादर, ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हैं. ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड. ही लिव्स एट, यानी कि जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे आपको लिखना है. इन न्यू दिल्ली. ही वर्क्स इन सिविल हॉस्पिटल, वो सिविल हॉस्पिटल में काम करते हैं. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं और वो वॉक के लिए भी जाते हैं. ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, वह एक सिंपल जीवन जीते हैं. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वह काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है. हिज फैमिली लाइफ इज़ हैप्पी, और उनका जो पारिवारिक जीवन है वो भी काफ़ी खुश है. ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, और वो मेरी पढ़ाई में भी मुझे हेल्प करते हैं. ही लव्स मी वेरी मच, और वह मुझे बहुत प्यार करते हैं. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलते हैं. ही इज़ एक्टिव एंड हेल्दी, वह क्या है, एक्टिव है और काफ़ी हेल्दी भी हैं और मुझे मेरे फादर बहुत पसंद है. आगे बात करते हैं बच्चों, ये था हमारा ऐसे माय फादर के ऊपर. अब हम बात करेंगे माय मदर के ऊपर. श्रीमती, आपको मदर का नेम लिखना है. आपकी मम्मी का जो भी नेम है. इज माय मदर. शी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड. शी इज़ एक्टिव एंड हेल्दी, वह काफ़ी एक्टिव हैं और हेल्दी हैं. वह सुबह को जल्दी उठती हैं और भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हैं. शी इज़ अ हाउस वाइफ, वह हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं. शी रन्स द हाउस नाइसली, वह घर को बहुत अच्छे से चलाती हैं. शी प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं और मेरी पढ़ाई में भी मेरी सहायता करती हैं. शी टीचेज मी गुड हैबिट्स, और मुझे अच्छी आदतें भी सिखाती हैं. शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती हैं. शी ड्राइव ए कार, यानी कि वो एक कार भी चला सकती हैं. शी लव्स वेरी मच, यानी कि वह हमें बहुत प्यार भी करती हैं. वी ऑल्सो लव हर, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और मुझे मेरी मदर पर बहुत प्राउड है. ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे माय मदर. अब बात करते हैं माय हाउस. चलिए समझते हैं. वी हैव अ बिग हाउस, हमारा एक बहुत बड़ा घर है. और हमारा बहुत बड़ा घर कहाँ पर है, जिस भी जगह पे है वो आपको यहाँ लिखोगे. इट इज़ अ न्यू हाउस, यह एक बहुत बड़ा घर है. इट वॉज बिल्ट 4 months अगो, और यह भी 4 महीने पहले ही बना है. इट इज़ नीट एंड क्लीन, यह काफ़ी साफ सुथरा है. इसमें 2 मंजिलें हैं. इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, ये ईंटों से और सीमेंट से मिलकर बना है. इट हैज़ 6 रूम्स, मेरे घर में 6 कमरे हैं और सारे ही कमरे जो हैं वो काफ़ी हवादार हैं. इट हैज़ ए किचन, घर में हमारे एक किचन भी है. 2 बाथरूम्स हैं साथ में. देयर इज़ ए फैन इन एवरी रूम, और हर एक कमरे में पंखा भी है. देयर इज़ ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और मेरे घर के सामने एक गार्डन भी है. आई लाइक माई हाउस वेरी मच, और मुझे मेरा घर बहुत पसंद है. अब आगे पढ़ते हैं हम. अगला हिस्से है माई स्कूल. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. आई रीड इन, यानी कि आपका जो भी स्कूल नेम है वो यहाँ लिखोगे. इट इज़ देहरादून, यह देहरादून में है. इस स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है. इट हैज़ 2 प्लेग्राउंड्स, और हमारे स्कूल में 2 प्लेग्राउंड भी हैं. देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, और मेरे स्कूल के सामने बहुत अच्छा सुंदर सा गार्डन भी है. इट हैज़ अ बिग हॉल, इसका एक बहुत बड़ा हॉल भी है. इट हैज़ 30 रूम्स,
30 कमरे हैं हमारे स्कूल में और जितने भी सारे कमरे हैं वो सारे ही हवादार हैं। देयर आर चेयर एंड टेबल्स फॉर द टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए भी टेबल चेयर और टीचर्स के लिए भी। देयर आर 20,000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, और मेरे स्कूल में लगभग 2000 बच्चे हैं पढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, मिस्टर वर्मा मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आवर टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो काफ़ी कठिन परिश्रम करने वाले हैं। देयर इज़ अ गुड डिसिप्लिन इन माई स्कूल, और मेरे स्कूल में बहुत अच्छा अनुशासन भी है। देयर इज़ अ वेरी गुड स्कूल, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है और मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये था इससे हम माई स्कूल का। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऐसे है माई स्कूल पियोन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर डैश इज पियोन ऑफ आवर स्कूल, यानी कि मिस्टर यानी कि आपको पियोन का नाम लिखना है। ये हमारे स्कूल के पियोन हैं, चपरासी हैं। ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, वह 30 वर्ष के हैं। ही वियर से खाकी यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं वो, और वो स्कूल सुबह हर रोज जल्दी आते हैं। ही ओपन्स एंड लॉक्स ऑल द रूम्स, वही सभी कमरों का ताला लगाते हैं और सभी कमरों को खोलते हैं। ही डस्ट द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का जो ऑफिस है उसकी साफ सफाई भी करते हैं वो। ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाते हैं। ही डिलीवर्स द मेल, और जो मेल्स होते हैं उसको डिलीवर भी वही करते हैं। ही डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, और वो अपनी ड्यूटी जो बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है। ही रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, वह सभी जो अध्यापक हैं उनकी आदर करते हैं। ऑल द टीचर्स ऑल्सो लाइक हिम, सभी टीचर्स उनको काफ़ी पसंद करते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलते हैं। ही इज़ फेथफुल टू स्कूल, और वह स्कूल के लिए काफ़ी ईमानदार भी हैं, विश्वसनीय हैं। ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, और वो एक साधारण सा जीवन जीते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे माय पियोन के ऊपर। आगे बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन और लेटर्स की। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, प्रार्थना पत्र। लीव फॉर अर्जेंट वर्क, यानी कि आपको छुट्टी चाहिए, आपको एक अर्जेंट काम आ गया है उसके लिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है, न्यू दिल्ली सर, आई बैग टू से दैट आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क एट होम। तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे अपने घर पे एक अचानक से काम आ गया है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। फॉर द, यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे जिस दिन की भी आपको छुट्टी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ 7 मार्च के आपको छुट्टी चाहिए, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे डेट। थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और अपनी क्लास मेंशन करनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, यानी कि आपको शादी में जाना है उसलिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, टू हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर को या प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखोगे, अपने स्कूल का नेम जो भी है। सर माई ब्रदर्स मैरिज फॉल्स ऑन डेटेड, यानी कि मेरे भाई की जो शादी है वो इस दिन को होनी तय हुई है। डेट डालोगे आप कब की आपको छुट्टी चाहिए। आई वॉन्ट टू अटेंड इट, और मैं उसको अटेंड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, और मतलब दया दिखाएंगे करके आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, योर ऑबिडेंटली लिखते हैं इसको, अपना नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे और यहाँ क्लास ज़रूर डालेंगे। आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यानी कि आपको फीस कंसेशन करानी है, फीस माफ़ी के लिए चाहिए वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। उसके लिए क्या लिखेंगे, टू हेड मास्टर स्कूल, स्कूल का नाम लिखोगे यहाँ जो भी नाम है। सर वहाँ डेट डालोगे आज की, जिस दिन एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं उसी दिन की डेट मेंशन करते हैं वहाँ पर। माय फादर इज़ ए कारपेंटर, मेरे फादर जो है वो एक बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, और उनकी जो इनकम है तनख्वाह है वो भी काफ़ी कम है, तो इसलिए वो मेरे स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। तो मैं लेकिन आपके स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो फीस माफ़ी है उसको फीस माफ़ करने की कृपा करें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है, आगे लिखेंगे योर ऑबिडेंटली और अपना नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है लेटर की। अब तक हमने एप्लीकेशन दी, अब हम पढ़ेंगे लेटर्स। लेटर टू ए फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो। इनविटेशन फॉर अ बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पार्टी है उसके लिए आपको इनविटेशन देना है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है L7 ग्रेटर कैलाश फर्स्ट न्यू दिल्ली, एड्रेस मेंशन किया है, डेट डालेंगे आज की। डियर, यहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड का नेम है वो लिखेंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे इज ऑन, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन जो है महीने की इस तारीख को आता है। डेट डालोगे जो भी डेट है।
आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद माई फ्रेंड्स एट माई हाउस, और मैं इसको सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ मेरे घर पर मेरे मित्रों के साथ में. द केक विल बी कट इन द इवनिंग एट, यानी कि जो केक होगा वो शाम को 7 बजे, जो भी टाइम देना चाहो वो लिखोगे. यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, और तुम भी पार्टी में आमंत्रित हो. पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरे जो शुभाशीष हैं वो अपने माता पिता को देना. योर सिंसियरली, यानी कि तुम्हारा शुभाशीष, और अपने यहाँ पे नाम लिखोगे. आगे है लेटर टू फादर फॉर मनी. आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो, पैसे मांगने हैं आपको उस लिए. डैश पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखोगे जो भी आपके स्कूल का नेम है. नैनीताल, माय डियर फादर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास द डैश क्लास. आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने 3rd क्लास पास कर ली है, और इसलिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए 4th स्टैंडर्ड के लिए, तो प्लीज़ मुझे 5000 रुपीज़ सेंड कर दीजिए मनी ऑर्डर से. योर्स लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, और जो भी आपका नाम है वो लिखोगे और यहाँ अपनी क्लास मेंशन करोगे. ठीक है, आगे समझते हैं. दूसरा लेटर है लेटर टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, यानी कि आपको एक फ्रेंड है, उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है, उसके लिए आप उसको क्या दे रहे हो, बधाइयाँ दे रहे हो. एड्रेस लिखोगे जहाँ पे आपको भेजना है. न्यू दिल्ली, माय डियर फ्रेंड, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस. मैं तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए मैं तुम्हें बधाइयाँ देती हूँ. यू स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल, तुम स्कूल में प्रथम आए हो, फर्स्ट आए हो. यू आर प्राउड ऑफ यू, हमें सबको तुम पे काफ़ी प्राउड है. इट इज़ द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी कठिन मेहनत का ही फल है. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ पार्टी, और हमें पार्टी देना मत भूलना. योर सिंसियरली, तुम्हारा शुभाशीष, अपना नाम लिखोगे यहाँ पे. ठीक है, तो आगे समझते हैं स्टोरीज पढ़ते हैं बच्चों. स्टोरी टाइम इट इज. तो पहले हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ग्रीडी डॉग, यानी कि लालची कुत्ता. यहाँ पे बोला है वंस देयर वॉज अ ग्रीडी डॉग, एक बार एक लालची कुत्ता होता है. ही फेल्ट हंग्री, वो काफ़ी भूखा महसूस करता है, तो इसलिए वो खाने के तलाश में कहाँ जाता है, बाजार जाता है. ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम ए बेकर्स शॉप, तो जो बेकर्स की जो शॉप होती है वहाँ से वो एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा करके ले आता है, और वो जंगल चला जाता है भागकर उसको खाने के लिए. देयर वॉज ए रिवर ऑन द वे, और रास्ते में वो देखता है कि एक नदी आती है. ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज ऑफ दैट रिवर, और उस डॉग को उस नदी को पार करने के लिए उसके पुल पर से होकर के गुजरना था. ही लुक्ड इनटू द रिवर, और जैसे ही वो पुल पार कर रहा होता है तो वो कहाँ देखता है, नदी की तरफ देखता है, नदी में, और उसको अपनी ही परछाई दिखाई देती है पानी के अंदर. ही टुक द रिफ्लेक्शन फॉर अनदर डॉग, और उसे लगता है कि ये किसी दूसरे डॉग की इसमें परछाई है, कोई दूसरा डॉग है. द ग्रीडी डॉग वॉन्टेड टू टेक द पीस ऑफ ब्रेड ऑफ दैट डॉग, तो जो लालची कुत्ता था वो अपनी ही परछाई देख लेता है पानी में, लेकिन वो ये सोचता है कोई दूसरा डॉग है, तो वो लालची तो था ही, तो वो सोचता है कि मुझे इसका भी ब्रेड का टुकड़ा मिल जाए, और इसको पाने के लिए वो दूसरे डॉग की तरफ भौंकने शुरू कर देता है. बल्कि वो उसकी खुद की परछाई होती है, लेकिन वो खुद बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो तो खुद ही था, सामने कोई दूसरा डॉग तो था ही नहीं. तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है, डू नॉट बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. हमारी नेक्स्ट स्टोरी है बच्चों द लायन एंड द माउस. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को. वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ शेडी ट्री, एक बार एक शेर होता है वो काफ़ी छायादार पेड़ के नीचे सो रहा होता है. बाय चांस अ माउस केम देयर, और तभी अचानक से वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, और वो शेर की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कूदने लगता है. जो लायन होता है वो चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है. ही वॉन्टेड टू किल इट, और वो शेर उसको मारना चाहता है, लेकिन जो माउस होता है वो उससे कहता है शेर से कि प्लीज़ मुझे मत मारो. द लायन लेट द माउस गो, लेकिन जो शेर होता है वो चूहे को वहाँ से जाने देता है. द नेक्स्ट डे द लायन वॉज कॉट इन अ नेट, अगले दिन क्या होता है, जो शेर होता है वो एक जाल में फंस जाता है, नेट में. ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, वो अपने आप को खुद से फ्री नहीं करा सकता. तो तभी चूहा जो होता है वो शेर को देखता है कि वो मुसीबत में है, और वो वहाँ पर आता है और अपने नुकीले दांतों से जो रस्सियाँ होती हैं नेट की, है ना, जाल की, उसको काटना शुरू कर देता है. द लायन गॉट फ्री, और इस तरीके से जो शेर होता है वो आज़ाद हो जाता है, और वो चूहे को उसकी मदद के लिए वो धन्यवाद देता है. तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, डू गुड हैव गुड, यानी कि अच्छा करो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ में. फिर अगली स्टोरी है बच्चों हमारी यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है. चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को. वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज, एक बार एक गांव में एक क्या होता है, एक
बूढ़ा किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, उसके 4 बेटे जो होते हैं लेकिन वो हमेशा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ही एडवाइज्ड हिज सन टू लिव टुगेदर, लेकिन वो अपने बेटों को सलाह देता है कि एक साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन वो उसकी जो सलाह होती है उसकी परवाह नहीं करते, फिर भी वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वन डे द फार्मर फेल इल, एक बार जो किसान होता है वो बीमार हो जाता है, तो वो अपने चारों बेटों को बुलाता है और उनको एक स्टिक्स का एक बंडल देता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन अब कोई भी उसमें से चारों में से इसको नहीं तोड़ पाता। द फार्मर अनटाइड द बंडल, अब जो किसान होता है उस बंडल को खोल देता है। ही गेव ईच ऑफ दैम ए स्टिक टू ब्रेक, और अब वो क्या करता है उस बंडल में से हर एक स्टिक जो होती है वो चारों को दे देता है तोड़ने के लिए। अब तो वो आसानी से टूट सकती थी, वो टूट भी गई आसानी से। द फार्मर एडवाइज देम टू लिव लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, तो जो किसान है वो उनको सलाह देता है अपने बेटों को कि हमें इन्हीं जो स्टिक्स का ये बंडल है इसी के जैसे ही बन के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ही एकता में ही ताकत है। दे स्टॉप क्वारलिंग एंड बिगिन टू लिव टुगेदर, और उसके बाद से उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और वो आपस में एकता के साथ रहने लगे, एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो इससे हमें क्या मोरल मिली? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही बल है। हमारी अगली स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो। चलिए पढ़ते हैं फॉक्स और क्रो की स्टोरी। इट वॉज अ हॉट डे, एक बार एक गर्मियों का दिन था काफ़ी। ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, एक जो फॉक्स थी वो काफ़ी भूखी थी। इट लुक्ड फॉर फूड हियर एंड देयर, और वो खाना ढूंढती हुई इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन उसको कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा था। और आखिरी में वो एक बगीचे में जाकर पहुंचती है जहाँ पर वो एक क्रो को देखती है, वहां पर बैठे हुए एक पेड़ पर। क्रो के पास में क्या होता है, चीज का टुकड़ा होता है उसकी चोंच में। अब जो फॉक्स होती है वो उसको लेना चाहती है क्योंकि वो लालची है, उसको चाहिए वो। द फॉक्स प्रेज द क्रो, अब जो फॉक्स होती है वो क्रो की तारीफ करने लगती है। ही आस्क्ड द क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, वो कहती है क्रो को कि मुझे एक गाना गाकर सुनाओ। द क्रो ओपन इज बीक टू सिंग, अब जो क्रो होता है गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोलता है और वो जो उसके बीक में जो टुकड़ा होता है चीज का वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। और जो द फॉक्स एट इट अप, अब उस गिरे हुए टुकड़े को जो फॉक्स होती है वो खा लेती है। ही सेड टू द क्रो, और वो क्रो से कहती है आई शैल हियर योर सॉन्ग टुमोरो, मैं तुम्हारा गाना कल सुनूंगी। देन द फॉक्स वेंट अवे, अब इतना कह के फॉक्स वहां से भाग जाती है। द क्रो वॉज सैड, अब जो क्रो था वो सैड हो जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, यानी कि मक्खन लगाने वाले जो चापलूसी होते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। आगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी है मरकरी एंड द वुड कटर। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। चलिए समझते हैं। वंस देयर वॉज अ वुड कटर हु वॉज वेरी पुअर, एक बार एक लकड़हारा होता है वो काफी गरीब होता है। ही अर्न हिज लिवलीहुड बाय कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड सेलिंग वुड्स इन द मार्केट, वो जो अपनी आजीविका है यानी कि डेली का अपना पैसे कैसे कमाता है, वो जंगल जाता है, लकड़ियां काटता है, उनको बाजार में बेच करके जो उससे पैसे मिलते हैं वो अपनी रोज की जो डेली के जो खर्चे हैं उनको वैसे पूरा करता है। वन डे व्हेन ही वॉज कटिंग वुड नियर द बैंक ऑफ रिवर, एक दिन क्या होता है जब वो नदी के किनारे पे लकड़ियां काट रहा होता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड आउट हिज एक्स बट द रिवर वॉज वेरी डीप एंड ही कुड नॉट लोकेट इट, वो अपनी हर पॉसिबल कोशिश करता है कि उसको वो मिल जाए कुल्हाड़ी, लेकिन जो नदी होती है वो काफी गहरी होती है और वो उसमें से उसको ढूंढ नहीं पाता कि लाख कोशिश करने के बाद भी। ही वॉज एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, अब उसको काफी नुकसान हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए आगे। जस्ट सैट नियर द बैंक एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो जब ही वहां पे ही बैठ जाता है, कहाँ पे, नदी के किनारे पे, और रोना शुरू कर देता है। अचानक से जो गॉड मरकरी होते हैं वो वहां पर दिखाई देते हैं उसके सामने और उससे कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वुडकटर उनसे कहता है, उन्हें पूरी स्टोरी सुनाता है। द गॉड कंसोल्ड हिम एंड एश्योर्ड हिम दैट ही वुड ब्रिंग बैक हिज एक्स, तो जो भगवान होते हैं उसको वरदान देते हैं और उससे कहते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाकर दे दूंगा। ही डिसअपियर्ड इनटू द वाटर एंड सून रिटर्न विद ए गोल्डन एक्स, और जब ये जो भगवान होते हैं वो पानी में छलांग लगा देते हैं और फिर कुछ समय बाद फिर से वापस आते हैं, तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर के वापस आते हैं। जो लकड़हारा होता है उसको लेने से मना कर देता है और ये कहता है कि ये तो मेरी कुल्हाड़ी है ही नहीं। अब जो गॉड होते हैं वो दोबारा से पानी के अंदर छलांग लगाते हैं और इस समय वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आते हैं।
द वुड कटर स्टिल रिफ्यूज टू टेक इट बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू हिम। लेकिन अब लकड़हारा होता है वो उसको लेने से फिर से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी होती ही नहीं है। अब गॉड फिर से पानी के अंदर जाते हैं और इस बार वो उसकी लोहे की जो कुल्हाड़ी होती है वही लेकर के आते हैं, वो उसकी खुद की कुल्हाड़ी होती है। और लकड़हारा उसको देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो भगवान को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस लाने के लिए। द गॉड वॉज वेरी हैप्पी एंड ही रिवॉर्डेड हिम विद द अदर टू एक्सेस एज वेल। तो भगवान अब बहुत खुश होते हैं और खुश होकर के उसको जो बची हुई दोनों कुल्हाड़ियाँ होते हैं वो भी दे देते हैं। किसके रूप में? रिवॉर्ड की फॉर्म में। अब वो दोनों सभी कुल्हाड़ियों को पा करके बहुत खुश हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को लेके लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।